नमस्कार। आज हम एक फिल्म की समीक्षा पर थोड़ी बात कर रहे हैं। फिल्म का नाम है अरसैयाना प्रेम प्रसंगा। हाँ। और जो समीक्षा हमने देखी है वो बताती है कि ये छोटे शहर के जीवन का एक बड़ा प्यारा सा चित्रण है। बिल्कुल, जिसमें हास्य भी है, थोड़ी अजीबोगरीब बातें भी हैं और कोमल भावनाएं भी हैं। कहानी ज्यादातर अलग-अलग तरह के लोगों के बीच दोस्ती और अपनेपन के बारे में लगती है। सही। कहानी का जो मुख्य किरदार है अरसैया महंतेश हिरेमठ ने निभाया है। हाँ, वो सुन नहीं सकते और उनका सपना बहुत सीधा सा है, बस एक जीवन साथी मिल जाए। हम्म। लेकिन मामला तब उलझता है जब उनका मैरिज ब्रोकर जहांगीर एक छोटा सा झूठ बोल देता है। अच्छा। और फिर वो झूठ मतलब अरसैया और उसके परिवार की मजबूरी में झूठ के एक पूरे जाल में बदल जाता है। तो चलिए इस पर थोड़ा और गौर करते हैं कि समीक्षा क्या कहती है। ठीक है। तो समीक्षा के हिसाब से अरसैया का जो किरदार है उसमें काफी मासूमियत है। वो थोड़ा वल्नरेबल भी लगता है हाँ, सीधा साधा सा। और छोटे शहर का माहौल भी काफी अ, असलियत के करीब दिखाया गया है, जैसे वो अरसैया की दादी का जिक्र है। हाँ, वो पुराने रेडियो पर आकाशवाणी सुनती हैं। बिल्कुल। और अपने दिवंगत पति की पुरानी घड़ी को संभाल कर रखना, ये छोटी छोटी बातें हैं जो माहौल बनाती हैं। सही कहा। यही डिटेल्स हैं जो फिल्म को उसकी सेटिंग में जमाती हैं। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात समीक्षा ये भी उठाती है क्या? कि फिल्म में सहायक किरदार काफी ज्यादा हैं, जैसे पीडी सतीश हैं, रघुरमना कुप्पा हैं। समीक्षा का मानना है कि ये किरदार कहानी को और गहरा करने के बजाय कहीं ना कहीं फोकस को थोड़ा फैला देते हैं। अच्छा, मतलब ध्यान बढ़ जाता है। हाँ, कुछ वैसा ही। शायद कहानी और कसी हुई हो सकती थी। अरसैया जब अपने लिए साथी ढूंढता है तो उसे कई बार मतलब रिजेक्शन झेलना पड़ता है, शर्मिंदगी भी होती है। हाँ। और यहाँ एक और मजेदार बात समीक्षा ने नोट की है कि वो स्केच बनाता है, चित्र बनाता है। हाँ। तो ये जो चीज है ये उसकी अंदरूनी दुनिया, उसके एहसासों को दिखा सकती थी, खासकर उसकी सुनने की अक्षमता से जुड़े जो इमोशनल स्ट्रगल हैं। बिल्कुल, एक विजुअल तरीका हो सकता था। हाँ, पर समीक्षा को लगता है कि इस पहलू को कहानी में पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं किया गया, उसे ठीक से जोड़ा नहीं गया। हाँ, ये एक पॉइंट है। मतलब उसकी भावनाओं की गहराई शायद उतनी नहीं दिख पाती जितनी हाँ। दिख सकती थी। हाँ, फिर भी कुछ पल हैं जो समीक्षा मानती है कि काफी गुदगुदाने वाले हैं। जैसे जैसे उसका ज्योतिषियों के पास जाना, अजीब अजीब से नुस्खे लेना, यार। या फिर वो अनजान लोगों को पटाने की जो हास्यास्पद कोशिशें करता है। हाँ हाँ, वो वाले सीन। और फिर एंट्री होती है कुमारी की। रश्मिता गौड़ा ने निभाया है किरदार। हाँ, और यहीं से कहानी थोड़ा बदलती है, समीक्षा बताती है कि कुमारी का किरदार काफी ताजगी भरा है। हाँ। और अगर हम इसे थोड़ा बड़े नजरे से देखें हम्म, तो कुमारी बाकी प्रस्तावों से अलग है। किस तरह से? समीक्षा के अनुसार वो शादी को सिर्फ सामान या आराम से नहीं जोड़ती। उसके लिए ये दो दिलों का मिलन है। उसकी जो समझदारी है और जिस तरह वो अरसिया को स्वीकार करती है, वो कहानी का एक इमोशनल कोर बन जाती है। अरसिया की तलाश को एक मंजिल सी मिलती दिखती है। बिल्कुल। समीक्षा निर्देशक जेवियर दीपू की कोशिश का भी जिक्र करती है। उन्होंने हास्य के साथ कुछ सामाजिक मुद्दों को मिलाने की कोशिश की है। हाँ, जैसे वो ज्योतिष का प्रभाव समाज पर, या फिर शादी के मामले में दिव्यांग लोगों के प्रति समाज का क्या नजरिया है। सही। और समीक्षा मानती है कि ये कोशिश अच्छी है, सराहनीय है। भले ही ये विषय बहुत गहराई तक न गए हों, पर उनको छुआ तो गया है। मतलब एक प्रयास तो दिखता है। हाँ, प्रयास दिखता है। शायद समीक्षा का इशारा ये है कि इनमें और उतरने की गुंजाइश थी, जिससे फिल्म शायद और ज्यादा प्रभावशाली बन सकती थी। अब अगर एक्टिंग की बात करें तो महंतेश हिरेमठ के बारे में समीक्षा क्या कहती है? वो तो अपनी कॉमेडी इमेज के लिए जाने जाते हैं। हाँ, लेकिन मुख्य भूमिका में समीक्षा उनकी तारीफ करती है। कहती हैं कि उन्होंने अपनी हास्य छवि से हटकर रसैया की मासूमियत और उसके भरोसेमंद भूलेपन को अच्छे से पकड़ा है। अच्छा, मतलब किरदार से जुड़ाव महसूस होता है। हाँ, एक ईमानदारी दिखती है। और रश्मिता गौड़ा, जिनकी ये पहली फिल्म है, उनके बारे में समीक्षा कहती है कि वो ताजगी लाती हैं पर्दे पर, सहज लगती हैं। और उनकी जोड़ी कैसी लगी समीक्षा को? अप्रत्याशित, लेकिन अच्छी लगी। उत्साहित करने वाली जोड़ी लगती है। तो कुल मिलाकर समीक्षा का क्या निष्कर्ष है? फिल्म कैसी है? देखिए, समीक्षा का निष्कर्ष यही है कि ये एक फील गुड मनोरंजक फिल्म है। छोटे शहर की गर्मजोशी है, किरदारों की कमियों से निकला हास्य है, और एक अनजाने में मिला हुआ प्यार है। इन सब का जश्न मनाती है। लेकिन समीक्षा एक तरह से ये सवाल भी छोड़ जाती है कि क्या फोकस और गहराई में जो थोड़ी कमी है, उसके बावजूद फिल्म का जो दिल है वो सही जगह पर है? क्या वो दर्शकों को बांध पाता है? समीक्षा के हिसाब से
अरसैयाना प्रेम प्रसंगा एक दिल को छूने वाला छोटा सा रोमांस है हाँ, जो कहानी में कुछ कमजोरियां होने के बावजूद अपने किरदारों की अजीबोगरीब हरकतों, हंसी और दोनों मुख्य कलाकारों के अच्छे प्रदर्शन के दम पर चल जाती है। बिल्कुल। और जैसा समीक्षा ने इशारा किया, ये फिल्म दिव्यांगता और शादी जैसे मुद्दों को छूती है, लेकिन उनमें बहुत गहरा नहीं जाती। हाँ, बस सतह पर। हाँ, तो शायद यहाँ सोचने वाली बात ये रह जाती है, और समीक्षा भी यही संकेत देती है कि हमारा मुख्य धारा का सिनेमा कितनी बार मतलब दिव्यांग किरदारों की रोमांटिक जिंदगी को दिखाता है, और दिखाता भी है तो बिना ज्यादा मेलोड्रामा के, या उन्हें सिर्फ एक प्रेरणा का स्रोत बनाए बिना कितनी ईमानदारी और गहराई से दिखाता है। ये एक अहम सवाल है। हाँ, ये सवाल शायद ये फिल्म देखने के बाद भी सोचने पे मजबूर करता है।